एक बात सुनिए, ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन 4 ऑप्शन में से किस पे प्रेजेंट है? क्या स्पिनच में, ग्रेप्स में, मिल्क में या विनेगर में? एक देखिए, बेकिंग पाउडर जो है इज फॉर्म्ड बाय एडिंग इन 2 ऑप्शन में से किसको ऐड करके, कौन से एसिड को ऐड करके हमारा बेकिंग पाउडर बनता है? क्या एसिटिक एसिड या टार्टरिक एसिड? इधर देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट इज साइंटिफिक नेम ऑफ, सोडियम बाइकार्बोनेट किसका साइंटिफिक नेम है? क्या हमारा बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है या वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है? तो ऐसे बहुत सारे डाउट है जो हमारे एग्जाम में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन में हम इसी डाउट को क्लियर करने पा रहे हैं। तो फिर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे SSC हो, और भी बहुत सारे एग्जाम। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आ गई हूँ फिर से एक नया सेशन लेके, जो है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। सबसे पहले हम एक जनरल जो है इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एसिड्स बेसिकली होते हैं। अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो एसिड जनरली हमें 2 तरीके से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं बोलने वाली कि वो सॉलिन टेस्ट है, वो H पॉजिटिव आयन मतलब क्या है प्रोड्यूस करते हैं। ये सब चीजें हम धीरे धीरे क्या है कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, एसिड जो है हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। वो हमें ऑब्टेन होते हैं 2 तरीके से। एक होता है हमें ऑर्गेनिकली, जिन्हें कि ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिकली मीन्स जो हमें प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं, वो एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। और फिर हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, फटाफट से अपने नोट्स निकाल लीजिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। और अब मैं लिखने वाली हूँ बहुत सारे PYQs आपके सामने, तो फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जो कि हमें प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल या एनिमल के प्रोडक्ट से मिलते हैं और जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। वो होते हैं हमारे, फर्स्ट हमारा होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड को बेसिकली क्या कहा जाता है? सिट्रिक एसिड ये हमारे होते हैं किसमें? सिट्रस फ्रूट, जैसे कि लेमन में, ठीक है, ऑरेंजेस में, ठीक है। खट्टे फलों में हमारे क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड हमारा होता है लैक्टिक एसिड। साथ साथ आप नोट डाउन करते रहेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे जैसा आपको सही। लैक्टिक एसिड हमारा किसमें होता है? लैक्टिक एसिड हमारा होता है कर्ड में, या मिल्क का सोर टेस्ट भी लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड का एक मैं साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिख देती हूँ, C3H6O3, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एसिटिक एसिड। ये सारे PYQs हैं। एसिटिक एसिड जो हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारे विनेगर में प्रेजेंट होता है, विनेगर। और मैं बता दूं इसका साइंटिफिक नेम हमारा क्या है? एसिटिक एसिड, CH3COOH, जिसे हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसी को हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। अच्छा, एक और हो गया हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। ये आंट के स्टिंग में प्रेजेंट होता है, प्लीज नोट डाउन करेंगे। और इसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड। ये कहीं से भी नाम कैसे भी आ जाते हैं, मिथेनोइक एसिड। मैं 1 शॉट ये पूरा चैप्टर आपको आज की क्लास में कंप्लीट कराने वाली हूँ। फिर हमारा आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट 5th वन, देख लीजिए, जिसे हम कहते हैं टार्टेरिक एसिड हमारे जैसे कि टर्मरिन हो गया, इमली, टर्मरिन, या फिर हमारे अनराइप मैंगोज, ठीक है, या तो हमारे किसमें अनराइप मैंगोज या ग्रेप्स, मैंगोज या ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड का क्या है? इसका साइंटिफिक नेम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आपको पता रहे, C4H6O6, ठीक है, गॉट इट। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारा प्रेजेंट होता है टोमेटो में, या फिर स्पिनच, ठीक है। इसको साइंटिफिकली हम लिखते हैं COOH, ठीक है। इस तरीके से इसका होता है साइंटिफिकली। ये मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने जो हमारे PYQs में आते हैं वो मैंने आपको नेम्स बता दिए हैं कि
ये एसिड्स जो है बेसिकली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एंड बिकॉज इन एसिड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं और ऑब्वियसली करते हैं अपनी डेली लाइफ में, यहीं से हमें पता चलता है कि क्या है, एसिड्स जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट होते हैं। और आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर हमारे एसिड्स बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट मी इरेज दिस। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। हम इनऑर्गेनिक एसिड्स में चलने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक जो हमें जो कि हमें प्लांट से एनिमल प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिकली हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, समटाइम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे प्रोनाउंस करना थोड़ा सा, ऑर्गेनिकली हमें नहीं मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इन्हें मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। कौन से एसिड्स? मिनरल एसिड्स। ठीक है, मतलब ये मिनरल के थ्रू हमें मिलते हैं। ठीक है, अब इनका आप एग्जांपल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऐसे ये बहुत सारे हमारे क्या है एसिड्स के नाम हैं। ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। बेसिकली क्या बोला जाता है कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं या जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनको कंज्यूम नहीं कर सकते, इनको टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ये आप बर्न कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं अपनी स्किन को। ठीक है, अच्छा एक ऐसा एसिड है जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये हमारे किसमें प्रेजेंट होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में। तो हम इसे, ये एक ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक होता है और इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब आप देखिए, पहले तो मैंने ऑर्गेनिक एसिड बताए थे जो कि कहते हैं जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। लेकिन अब जिन एसिड्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते तो कैसे पता लगाए? तो तब वहां एंट्री होती है हमारी इंडिकेटर्स की। किसकी? इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं हमें बताने में कि कौन सा एसिड, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक नहीं है। ठीक है, लेकिन बिफोर कि मैं इंडिकेटर को स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा आपको जनरल व्यू देना चाहती हूँ एक चीज का, और इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी। पीरियोडिक टेबल में जो बी ब्लॉक एलिमेंट है, बी ब्लॉक एलिमेंट, आपको पता है उसमें नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, का, शी, गए, सन, पंडित। ये क्या है हमारा? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, बिंदास। फिर है हमारा ओ, स, से, पी, ओ। फिर है हमारा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो। ठीक है, ठीक है, और फिर हमारा क्या है? एसिटिल, टेनेसन। ठीक है, और फिर है हमारा हीना, नीना, और करीना, जिनोन, रंगीना। ठीक है, और ओगोनिश। बेसिकली मैंने आपके सामने पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख दिए। अब क्यों लिखे ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा देखिए। आपको पता है सिलिकॉन, एसिटीन, सेलेन है ना, सेलेनियम, एस भी है हमारा, ये है हमारा। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। आपको पता है मेटलॉइड्स के इस तरफ, राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और मेटलॉइड्स के इस तरफ हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जिसने मैंने पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया पूरी पीरियोडिक टेबल कैसे बनानी है और कैसे इसके एटॉमिक नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, उसको गो थ्रू करेंगे जल्दी से। ठीक है, मैं स्क्रीन में आपको एक शो भी कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये कहा आपको कि आपको पता है कि इस तरफ हमारे क्या होते हैं? सारे नॉन मेटल्स होते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन की कभी भी पोजीशन हमारी क्या है? अभी तक भी क्या नहीं है? फिक्स नहीं है कि हाइड्रोजन हमारा मेटल है कि नॉन मेटल है। तो उसको दोनों तरीके से कंसीडर किया जाता है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल, नॉन मेटल है, आप क्लोरीन को देखिए, ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, अब देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन हमारा क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल। सल्फर हमारा क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल, और H हमारा क्या है? नॉन मेटल। अब एक और देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड, N हमारा क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा क्या है? नॉन मेटल,
हाइड्रोजन हमारा क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। और ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया था C3H6O3 हमारा लैक्टिक एसिड, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल, कार्बन हमारा नॉन मेटल, हमारा ऑक्सीजन नॉन मेटल, ठीक है। ऐसे मैंने इतने सारे आपको बताए थे। मैंने एक आपको बताया था एसिटिक एसिड CH3COOH, देखिए नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉन मेटल। यहां से मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यहां से मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, नॉन मेटल के मिक्सचर से ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, अगर हम नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन को ऐड करें तो वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड। और ये जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, कार्बन के साथ अगर मैंने ऑक्सीजन को क्या किया, ऐड कराया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर होता है। सल्फर के साथ अगर मैंने ऑक्सीजन को ऐड कराया तो ये भी क्या होता है हमारा, एसिडिक इन नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। NO2 एसिडिक इन नेचर, ठीक है, गॉट इट। फिर अगर कुछ नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, जैसे कि NO हो गया, जैसे CO हो गया, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस पेज में दी है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आई होप कि एसिड्स को पढ़ने का जो आपका तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे हमारे HCl होते हैं, जैसे हमारे H2SO4 होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बोला क्यों जाता है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग उन एसिड्स को बोला जाता है जिनको वाटर में जैसे डिसॉल्व करें तो वो H पॉजिटिव आयन क्या कर देते हैं, H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, बहुत जल्दी H पॉजिटिव आयन दे देते हैं। तो हमारे ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये एसिड्स क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते ही H पॉजिटिव आयन देना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी देते हैं। लेकिन जो हमारे क्या बोलते हैं एसिड्स है जो कि H पॉजिटिव आयन नहीं देते, या जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, ये तो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, ये तो कंप्लीटली क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं, मतलब टूट जाते हैं और H प्लस आयन दे देते हैं। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, या जल्दी से H प्लस आयन नहीं देते, या जल्दी से क्या नहीं देते, H प्लस आयन नहीं देते, तो वो हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमारा एसिड का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। मैं कुछ चीजें आपको नॉर्मली बताना चाहती हूँ। हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसे म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को हमें क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम हमारा क्या होता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल से नोट डाउन करेंगे, ऑयल ऑफ विट्रॉल। एक और नाम से इसको बोला जाता है, वो है हमारा बैटरी एसिड, वो है हमारा बैटरी एसिड, ठीक है। एक और नाम से सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड। ये एक डिहाइड्रेटिंग एसिड है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब अगर इसे रूम में आप थोड़ा छोड़ देंगे तो रूम का सारा मॉइस्चर क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, समझ में आया। पानी को खींचने का काम होता है इसका, ठीक है। अब ऑयल ऑफ विट्रॉल से एक और चीज मेरे माइंड में आई है जिसे आपको नोट डाउन करना है, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CuSO4 डॉट 5H2 5H2O, इसे कहा जाता है ब्लू विट्रॉल, विट्रॉल। फिर आता है एक FeSO4 डॉट 7H2O, इसे कहा जाता है ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल। फिर एक आता है ZnSO4 डॉट 7H2O, इसे कहा जाता है व्हाइट विट्रॉल, क्या कहा जाता है, व्हाइट विट्रॉल। बात है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको। ऐसा ऐसा करके कोबाल्ट भी आता है, ठीक है, तो वो रेड विट्रॉल कहलाता है, ठीक है। यहीं से आपको एक और चीज समझ में आएगी, ये 5, ये 7, ये 7, इन्हें कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो मैं अभी लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ हमारा एसिड कंप्लीट। आई होप एसिड्स के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बेस। बेस का छोटा सा कंसेप्ट हम लेंगे कि बेस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, और ये मैं बता दूं आपको जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट होता है हमारा, एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि इना के रफ से फरियाद या बी मक्का,
ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। तो लिथियम हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे कि LiOH, जैसे कि BOH, ठीक है, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, जैसे हमारा कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमारे जैसे NaOH, ठीक है। अब इधर देखिए NaOH जिसे कि क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो कि एक एंटी एसिड का काम करता है, एसिडिटी को कम करने का काम करता है, ये भी एक बेस होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा, स्लेकेट लाइन, स्लेकेट लाइन, या फिर क्या होता है हमारा इसका दूसरा नाम, या तो स्लेकेट लाइन होता है या फिर लाइम वाटर, लाइम वाटर, ठीक है, समझ में आया। जैसे मैंने आपको कहा ये सारे क्या है, मेटल से, मेटल से मिलकर हमारे क्या बनते हैं, हमारे क्या बन रहे हैं आप नोटिस कर सकते हैं, मेटल से मिलकर हमारे यहाँ वैसे क्या है, यहाँ पे हमारा O भी है और वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ कंसिडर हम एसिड्स को करेंगे कि एसिड किस तरीके से ज्यादातर हमारे नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, लेकिन यहाँ O भी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल में आता है। अच्छा, एक और चीज देखेंगे हम, मेटल के जो ऑक्साइड है, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम एक मेटल है, तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होते हैं, गॉट इट, इतना ध्यान में रखना है। और जो कि हमारे एसिड के थे वो हमारे एसिडिक इन नेचर थे, ठीक है, जो हमारे नॉन मेटल के थे। तो यहाँ हमारा क्लियर होता है कि बेसेस बेसिकली होते क्या है, ठीक है। हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं हमारे सेम वही होते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव आयन हमारे कौन देता है, एसिड्स देते हैं, उसी तरह से OH नेगेटिव आयन हमारे कौन देते हैं, बेसिस देते हैं। जो बहुत जल्दी OH नेगेटिव आयन दे देंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं, ठीक है। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको करवाने वाली हूँ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब जिन एसिड या जिन बेसिस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो उनको हम कैसे पता लगाएं कि ये एसिड है या बेस है, वहीं से हमारा पॉइंट आता है इंडिकेटर का। इंडिकेटर्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक भी होते हैं और यूनिवर्सल भी होते हैं। नेचुरल की अगर मैं बात करूं, यहां हमारा सबसे पहले आता है लिटमस, लिटमस पेपर जिसको बोलते हैं। लिटमस पेपर जो है बना होता है किससे, एक प्लांट से निकलता है जिसे कहते हैं लाइकेन, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लिटमस पेपर का वैसे जो रियल कलर होता है वो तो होता है पर्पल, रियल कलर पर्पल, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो है इसकी स्ट्रिप्स मिलती है और दो स्ट्रिप्स में पाया जाता है, एक आता है रेड लिटमस पेपर और एक आता है ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है कंटेनर में, और आपको पता लगाना है कि कौन सा कंटेनर में या कौन से बीकर में हमारा एसिड है और कौन से बीकर में हमारा बेस है, तो लिटमस पेपर हेल्प कैसे करता है। अगर ये रेड लिटमस पेपर है तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, कब कब हो जाता है ब्लू में कन्वर्ट, जब इसको क्या है बेसिक एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब जब इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो ये क्या है रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा। लेकिन यही रेड लिटमस अगर एसिड में डालेंगे, अगर एसिड में डालेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। अब सेम ऐसे अगर ब्लू लिटमस को हम एसिड में डालेंगे तो ये कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन अगर ब्लू लिटमस को हम बेस में डालेंगे तो ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें क्या होगा, नो चेंज होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ब्लू लिटमस को जब भी आप बेस में डालेंगे तो वो ब्लू ही कलर देगा, तो वो कलर कोई भी शो करेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर रेड लिटमस को आप बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू टर्न हो जाएगा। तो रेड टू ब्लू हमारा बेस और ब्लू टू रेड हमारा क्या होता है, एसिड होता है। इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है हमारा चाइना रोज। चाइना रोज, चाइना रोज बेसिकली क्या होता है, रियल में वो पिंक कलर का होता है, पिंक कलर, लाइट पिंक, हल्का पिंक कलर का होता है, ठीक है। एसिड में जाने के बाद वो लाइट पिंक डार्क पिंक हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है, और बेस के अंदर जाने के बाद वो
लाइट पिंक ग्रीन कलर का दिखने लगता है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन हमारा क्या है, बेस। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक आता है हमारा टर्मरिक। क्या आता है हमारा, टर्मरिक मतलब कि हल्दी। असलियत में जो हल्दी का कलर है वो तो येलो होता है, ठीक है, वो येलो होता है। ठीक है, हमारा एसिड में हल्दी के कलर में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। लेकिन हमारा ये जो बेस है इसमें क्या हो जाता है, रेडिश येलो या रेड बोल सकते हैं, ऐसा हो जाता है हमारा कौन, टर्मरिक। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक में हमारे दो आते हैं। पहला आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जिसका कलर क्या है, ऑरेंज ही होता है। रियल मतलब जो रियल कलर है वो इसका ऑरेंज है। ये एसिड में जाकर क्या होता है, एसिड में जाकर इसमें क्या है, रेड कलर में ये चेंज होता है और बेस में जाकर ये क्या हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस चीज का हमें याद रखना है। फिर हमारा फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन हमारा जो है वो कलरलेस होता है, रियल में कलरलेस। एसिड में जाकर भी ये कलरलेस ही रहता है, ठीक है, लेकिन ये बेस में जाकर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। सॉरी मैं ग्रीन बोल रही हूँ, पिंक हो जाता है। काफी चीजें माइंड में चल रहा है तो पिंक हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसमें हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच स्केल, अब मैं बता दूं पीएच स्केल जो है वो 0 to 14 जो है वो क्या करती है, फाइंड आउट करवाती है कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। ठीक है, तो हम दिखाते हैं। ये सब चीजें आपकी लर्न करने की है, मेमोराइज करने की है। 7 से पहले हमारे क्या आता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है, ये हमारे आते हैं। और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो गया 14। यहीं तक ये पीएच स्केल हमारी क्या होती है। अब इसमें कुछ कलर्स होते हैं और उन कलर से पता चलता है कि क्या है, कौन सा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन डार्क रेड कलर का है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन डार्क ब्लू कलर का है, तो बताइए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। ठीक है, तो आप इधर देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले हम कलर देखते हैं। ये हमारा होता है डार्क रेड, ये दोनों हमारे होते हैं रेड। फिर हमारा आ जाता है रेडिश, ऑरेंज से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा हो जाता है ऑरेंज। ठीक है, फिर हमारा हो जाता है ऑरेंज ग्रीनिश। ठीक है, ऑरेंज ग्रीनिश। पहले ऑरेंज येलो होता है, फिर ऑरेंज ग्रीन, फिर हमारा क्या हो जाता है ग्रीन, ग्रीनिश येलो, फिर हमारा क्या आ जाता है ग्रीन, फिर हमारा क्या आता है ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है ब्लू, फिर हमारा आ जाता है नेवी ब्लू, डार्क ब्लू जिसे कहते हैं नेवी ब्लू, फिर हमारा आ जाता है पर्पल। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है डार्क पर्पल, फिर हमारा आ जाता है वॉयलेट। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, वॉयलेट। ठीक है, इस तरीके से कलर जो है हमारे पर्टिकुलरली दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो यहां से यहां तक 7 से इधर तक की जो रेंज है वो हमारी क्या कहलाती है, बेस। और जो हमारी 6 to इधर तक की रेंज है वो हमारे कहलाते हैं एसिड्स। ठीक है, और 7 नंबर पे जो भी सॉल्यूशन का अगर पीएच स्केल में आएगा तो वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बता दूं स्लाइटली एसिड स्लाइटली बेसिक हमारा क्या होता है, हमारा ब्लड होता है जो कि 7.4 होता है। ठीक है, उसका पीएच 7.4 होता है। अब मैं बता दूं जितने ज्यादा हम लास्ट तक मूव करेंगे हमारा क्या है, एसिड क्या, हमारा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, मतलब 8, 9 हमारा क्या होगा, वीक बेस। उसी तरीके से यहाँ 5, 6 के सामने हमारा वीक एसिड होगा, और यहाँ
लास्ट तक आके आगे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है वो 0 होता है, और जो पेट में पाया जाता है 0 to 1 या 1 तक हमारा जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया पीएच स्केल, और इसी से पता लगाते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस है। अगर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन 9 है तो क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्या है फ्रेम होते हैं इस स्केल के ऊपर। ठीक है, तो हमारा एसिड खत्म हो गया, हमारा बेसिस खत्म हो गया। ठीक है, हमारे इंडिकेटर्स खत्म हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स। बेसिकली जो सॉल्ट्स होते हैं, जब हम एसिड और बेसिस को आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैंने एक एसिड लिया HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया मैंने NaOH, ठीक है, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है NaCl। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है और वाटर यहाँ पे रिलीज हुआ। मैंने कहा ये न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। क्यों? क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड था और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस था। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर या डोमिनेट नहीं कर सकते। यही अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कोई वीक बेस होता तो हमारा जो सॉल्ट बनता वो एसिडिक सॉल्ट बनता, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, और अगर इसका वाइस वर्सा करे, मतलब अगर वीक एसिड के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता तो हमारा जो सॉल्यूशन बनता वो क्या बनता, बेसिक सॉल्ट बनता। ठीक है, बेसिक सॉल्ट बनता। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और NaCl कौन कौन सी चीजों में यूज होता है, किसके प्रिपरेशन में यूज होता है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हम पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। एक्चुअली ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है, जिससे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपने देखे होंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअल में, जो हमारा कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा, इसकी प्रिपरेशन होती है। कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जिसको बोला जाता है। इसमें होता क्या है, NaCl नमक को का ब्राइम सॉल्यूशन बनाया जाता है, इसे कहते हैं ब्राइम सॉल्यूशन। नमक में वाटर को ऐड करना, NaCl में वाटर को ऐड करना, दैट इज ब्राइम सॉल्यूशन। इसमें क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहाँ क्या बना दिया जाता है, NaCl और H2O है हमारा, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहाँ हमारा बन जाता है NaOH, और हमारे रिलीज होते हैं क्लोरीन गैस, और हमारा रिलीज होता है क्या, H2, मतलब हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैं एक सेटअप दिखाती हूँ आपको। ये हमारी एक रॉड, ये दूसरी रॉड, ये होती है हमारी एनोड, और ये हमारी कौन सी होती है, कैथोड। कैथोड हमारी नेगेटिवली चार्ज है, एनोड हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, यहाँ हमारा ब्राइम सॉल्यूशन प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो होता क्या है, हमारा जो क्लोरीन गैस है, क्योंकि सब स्प्लिट हो गया, तो क्लोरीन गैस हमारा कहाँ चले जाता है, एनोड की तरफ, और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारा कहाँ चले जाता है, कैथोड की तरफ चला जाता है। यहाँ हमारे Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये भी हमारे निकलते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्लोरीन गैस कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती है जब ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है। तो ये मिलती है हमारी एनोड में, और हाइड्रोजन गैस में कहाँ मिलती है, कैथोड में। ये सारे आपके PYQs हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करिएगा। ठीक हो गया, और यहाँ से हमारा क्या बनता है, प्राइम सॉल्यूशन की हेल्प से NaOH बनता है। अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा से पहले हम बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए भी किसकी हेल्प चाहिए होती है, NaCl की हेल्प चाहिए होती है। किसकी हेल्प, NaCl प्लस वाटर प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हमारा अमोनिया, इसको जब ट्रीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, NH4Cl रटना नहीं है हमें, Na ये है, Cl रह गया यहाँ से, इसको माइंड में रखना है हमारे। एक H यहाँ पे ले लिया, ठीक है, CO और ये यहाँ पे ले लिया 3, हमारा क्या बचा, N बचा, H हमारे 3 यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2, मतलब जिसे कि क्या कहते हैं आप, रिएक्शन को पूरा हमने क्या किया है, बैलेंस किया है, तो H4 आ गया और Cl हमारा यहाँ से आ गया।
इस तरीके से हमें बनाना है। ये हमारा बन गया है बेकिंग सोडा। ये रिएक्शन जो है हमारी अभी क्या नहीं है, बैलेंस्ड नहीं, बेकिंग सोडा। इसका दूसरा नाम होता है सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। बेकिंग सोडा जो बेसिकली है ये फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता है, आग बुझाने के काम। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एक तो ये एंटी एसिड की तरह भी वर्क करता है और ये आग भी बुझाता है। इसका क्या मतलब है? जो आपके सिलेंडर है जिससे कि क्या बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें लिखा रहता है, उसमें एक होता है एसिड H2SO4 और एक डाला जाता है बेकिंग सोडा NaHCO3। अब इसकी मैकेनिज्म ऐसे होती है कि जब ये H2SO4 जब उस पाइप को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, तो H2SO4 और NaH ये दोनों रिएक्ट करते हैं और क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, और सॉल्ट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, एक ऐसी गैस है जो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है और आग के ऊपर क्या है, फैल जाती है, जिससे कि क्या आग का और जो एयर का कांटेक्ट है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारी जो है आग जो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कौन काम करता है, हमारा बेकिंग सोडा काम करता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, बेकिंग सोडा के साथ अगर मैं टार्टरिक एसिड मिला दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बारी आता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है, बेकिंग सोडा के साथ, क्योंकि बेकिंग सोडा कड़वा होता है तो टार्टरिक एसिड मिलाकर इसकी जो कड़वाहट है, इसकी जो बिटरनेस है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब ये टार्टरिक एसिड मिलता है तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। इसे नोट डाउन करेंगे, ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। समझ में आ रही मेरी बात? इतने सारे पीवाईक्यूज मैंने आपको एक ही जगह में सारे बता दिए हैं, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। ठीक है, ये सारी प्रिपरेशन आपके एनसीईआरटी में और बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा जो है बेसिकली बनता कैसे, NaCl प्लस H2 प्लस हमारा क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा क्या हो गया NH3। यहां से हमारा सबसे पहले क्या बनता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बना हमारा, और हमारा क्या बना साथ में, NH4Cl बना। ठीक है, अब हमने इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, इसके मैंने दो मॉलिक्यूल लिए और इसको मैंने क्या कराया, फर्दर प्रोसेस कराया, हीट कराया, तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 हमें मिलता है। Na कितना हो गया, 2 हो गया, CO कितना हो गया, 3 हो गया, और साथ में हमारा क्या रिलीज हो गया, CO3 हमारा, CO कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो गया, रिलीज हो गया है। और एक और चीज हमारे रिलीज होती है, वाटर। ठीक है, कैसे पता लगाया मैंने, दो Na यहाँ पे यूज हो गए। ठीक है, रटना नहीं है इसलिए पहले बता दूं, CO3 यहाँ पे यूज हो गए। ठीक है, दो Na यूज हो गए, CO3 यहाँ पे यूज हो गए, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन बचे हुए, दो हाइड्रोजन बचे हुए, और ऑक्सीजन को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, तो हमारे 6 में से 3 तो वहां लग गए, तो 3 हमारे ऑक्सीजन भी बचे हुए। अब देखो, एक दो H और एक ऑक्सीजन को उठाकर मैंने वाटर बना दिया, और दो ऑक्सीजन और किसको, एक कार्बन को मिलाकर, सॉरी एक कार्बन और दो ऑक्सीजन को मिलाकर मैंने क्या बना दिया, हमारा क्या बना दिया मैंने, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो यहां से हमें रटना नहीं है, बस हमें इस तरीके से चीजों को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब दोबारा से मैंने क्या है, Na2CO3 को क्या किया, वाटर के साथ क्या कराया, ट्रीट कराया, तो तब हमारा बना Na2CO3 डॉट 10H2। तो डॉट 10H2 हमारा क्या है, होता है वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 10 होता है ये क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है कि वॉशिंग सोडा का या वॉशिंग पाउडर का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 है। हो गई हमारी वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। और आपको पता है कि वॉशिंग सोडा जो है वो हमारी क्या, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको बहुत सारे नामों से बोला जाता है। CaOCl2 मतलब कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड।
क्लोराइड, ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर है तो उसका काम तो ये आपको पता ही है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, ठीक है, पानी के जर्म्स को मारता है। कैसे मारता है? ये जो क्लोरीन गैस है, ये जो क्लोरीन है, ये बेसिकली वाटर के जर्म्स को मारता है। तो जब ये क्या वाटर में ऐड किया जाता है तो ये टूटते हैं और ये Cl2 अपना काम स्टार्ट करता है एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराया जाता है विद क्लोरीन, तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसके बस ये नेम वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं। जो लास्ट सॉल्ट है वो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसे बेसिकली बनाया जाता है जिप्सम से, ठीक है, जिप्सम से। जिप्सम को ट्रीट कराया जाता है और जब इसे हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? पीओपी, जिसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम क्या होता है हमारा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड 2s2। जब इसे हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है और इसके वाटर क्या हो जाते हैं? वाटर क्रिस्टलाइजेशन कम होने से हमारा क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, आधा हेमी, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड इसका क्या होता है? नाम होता है। और पीओपी तो आप लोग को पता ही है कि ये क्या है? घरों के वॉल्स में क्या करते हैं? एज अ डिजाइनिंग यूज किया जाता है और बहुत सारी चीजों में पीओपी का यूज किया जाता है।